नागपुर बचाओ, नागपुर बचाओ, बाजार इंडिया जिंदाबाद, नेताओं के दलालों को जूते मारो सालों को, नेताओं के दलालों को जूते मारो सालों को। महानगरपालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महानगरपालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरीश रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरीश रावत मुर्दाबाद। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, महानगरपालिका ये मेरे पास में 10 साल के पहले का रिकॉर्ड है। ये क्या कहता है आपको बताता हूँ मैं। मनपा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फेरी वालों को सौगात दिए। हरीश राव का कहना है कि 5 जण द्या, हमका कहना है की यहाँ पर आओ और निवेदन लो सबके सामने। 2 वर्षापासून हेच गोष्ट चालू आहे. 2 वर्षापासून हे अधिकारी म्हणून जनतेची समस्या एकही हल केलेली नाही. गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ, इनका ये नारा है। और ये अमीरों को बनाना चाहते हैं। नागपुर सिटी का पुतला क्यों बनाया? इनको पुतला इसलिए बनाए कि ये बाहर नहीं आ रहे ना, ये बाहर नहीं आ रही, इसलिए पुतला बनाना पड़े। नगर जोन के सहायुक्त प्रतीकात्मक पुतला जो है यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर सब्जी बेची जा रही है। राकेश निकुंज हमारे साथ है। क्या कहोगे भाऊ, आज जो है हरीश राव जी का प्रतीकात्मक पुतला आपने बनाया, क्यों बनाया? भाऊ ये लोग इतने ये है ढीठ, जिन छुट्टी भी रहती ना तब भी कार्रवाई करते। अगर छुट्टी के दिन हमने बोले ना गटर लाइन की गाड़ी भेजो या कचरे वाले को भेजो, किसी मैयत हुई तो कुछ सुविधा भेजो, तो नहीं उठाएंगे ये लोग। पर जिस दिन शनिवार है जिस दिन अतिक्रमण बोलेंगे तो उठाओ उनका, नहीं तो उनको अंदर करो। ये इनकी धमकी रहती है। इनको काय के भी इसमें धमकी दिए करके बोलो और अधिकार। और हम लोगों ने अगर इनकी कंप्लेंट डालेंगे तो सरकार लेंगी क्या? नहीं लेंगी। क्यों नहीं लेंगी? कि उनके ऊपर सरकारी पूरे जाल बिछा है। इनके फाइल नहीं बनते, जो जानिव फाइल नहीं बनते। ठेकेदारी जो कमीशन देता 25,000 20,000 रुपये फटाक से फाइल बना लेते, ना एरिया में जाते ना कुछ जाते। तो इनको ये सवाल पूछने वाला कोई है क्या? अभी नागपुर शहर में नगर सेवक कोई नहीं है, कोई तो भी पूछना चाहिए ना उनको। क्या बाबा यहाँ पर टैक्स भरते तो इधर गटर लाइन का ढक्कन तो भी चाहिए। बस बाजार वाली दिख रही, इनको उठाओ उठाओ उठाओ। क्यों, क्या कारण है? इतना नागपुर सिटी इनका पुतला क्यों बनाया? इनको पुतला इसलिए बनाए कि ये बाहर नहीं आ रहे ना, ये बाहर नहीं आ रही, इसलिए पुतला बनाना पड़े। वो 5 जन को अंदर बुला रहे और 100 लोग धूप धाप में है खड़े। वो पागल है क्या? यहाँ पर आए मिलने के लिए, हम मिलने के लिए और निवेदन देने के लिए आए नहीं। और जनता अगर फोन करती है इनको, क्या बाबा क्यों उठा रहे, तो ये फोन उठाते नहीं। अधिकारी को बोलते भाई और 4 पुलिस ज्यादा बुलाओ और उनको उठाओ। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है, हमारे बाजार जहाँ है वहाँ लगेंगे। हमारे को कुछ क्या तकलीफ है ये बता दो तो हम नहीं करेंगे। अगर हमारे को लगेगा तो अगर 4 किलोमीटर में मर्डर होता है और हमारा बाजार उठा रहे तो वहां पर के जो पेट्रोल पंप है सब बंद कर दो। वहां पर जनता जमती ना, वो सब बंद कर दो तो हम भी बंद कर देंगे। गोदनी में मर्डर होता, वो महाड़ा में मर्डर होता, बाजार इधर लगता है और वो उस दिन होता भी नहीं ना, शनिवार को होता नहीं मर्डर, वो दूसरे दिन होता बुधवार गुरुवार को। कोई एक जन कंप्लेंट डाल दिए तो हो गया क्या? किसके बोलने पर कार्रवाई करें? किसके कर उसको पता है, वो तो बताते भी नहीं ना। हमको बोलता को जो बताए उनको, उनका कुछ तो भी बता हमको क्या तकलीफ हो रही, हम भी वो नहीं करेंगे चीज। दुकान को लेकर जो है आंदोलन करते फिलहाल दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ नेहा निको से। मैम क्या कहोगे, आंदोलन कर, इसके पहले भी आंदोलन किया, कई बार आंदोलन निवेदन दिया, कुछ नहीं हो रहा है, वापस आप आंदोलन कर रहे हो? हे बघा, याच्या अगोदर पण आम्ही आंदोलन केलं होता. काय आहे ना, आता नुकताच पाऊस पडलेला आहे. इथले सगळे अधिकारी कुंभकर्णीमध्ये झोपलेले आहेत, पक्का झोपलेले आहेत. 6 दिवस झाले गडरा इतक्या भरल्यात, लोकांच्या किचन रूम मधून पाणी निघत आहे आणि खूप वर्षापासूनच्या गडरा माहिती आहे का खालून पूर्ण कोलॅप्स झालेले आहेत. मेन चेंबर सुद्धा कोलॅप्स झालेली आहे. हे इथले पीएचई वाले गजबे साहेब आहेत, इथले राऊत साहेब आहेत, यांना नुसतं सेक्शन गाडीसाठी 6 दिवस झाले. 6 दिवस कंटिन्यू फोन करणं चालू आहे, कंटिन्यू म्हणणं चालू आहे की तुम्ही एरियामध्ये या, गाडी पाठवा, आमच्या चेंबर बनवून द्या, लोकांच्या समस्या हल करून द्या. याच्या अगोदर पण ते राठोड साहेब येतात, बाना बाकोळे साहेब येतात. 2 वर्षापासून हेच गोष्ट चालू आहे. 2 वर्षापासून हे अधिकारी म्हणून जनतेची समस्या एकही हल केलेली नाही. या उलट शनिवारच्या दिवशी अतिक्रमण आणला आणि अतिक्रमणनी यांचे ठेले, यांचा बाजार,
अधिकार यांच्या भाजीपाला अख्खा फेकून दिला, ठेले पूर्ण माहिती गंद्या तरीकाने आपट उपट करून फेकून दिले या लोकांनी. बघा, संविधानाने जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य, व्यवसाय करण्याचा स्वातंत्र्य सगळ्यांना आहे. मग जेव्हा संविधानामध्ये आहे की बाजारवाल्यांना उठवायचं नाही, तर मग ह्या कोणत्या अधिकाराने उठवत आहे, कोणत्या राईटने उठवत आहे, याचं आम्हाला उत्तर पाहिजे. आणि हे अधिकारी तर इतके बदमाश आहेत, फोन करून सुद्धा उचलत नाही, प्रभागामध्ये लक्ष नाही ना. गरीब जनतेला अगर तुम्ही अतिक्रमण आणून उठवता तर यांना महानगरपालिके थ्रू जागा द्या, यांना एक जागा द्या जेणेकरून हा बाजार लावू शकतील. आणि तुम्हाला तेही नाही होत तर मग यांना सगळ्यांना एक नोकरी द्या. मग तेही नाही होत तर यांना अधिकार नाही आहे यांचा बाजार उचलण्याचा. आम्हाला उत्तर पाहिजे. अगर बाजार पुन्हा यांनी आणला शनिवार बाजारामध्ये तर आम्ही आमरण उपोषण करू. हमारा एक ही कहना है, साप्ताहिक बाजार और ये दुकानदारों को जो परेशानी कर रहे हैं महानगर पालिका, जो अतिक्रमण के नाम पर हटा रहे, इनको रोजगार तो दे रहे नहीं. ये क्या गांजा नहीं बेच रहे, दारू नहीं बेच रहे, अल्लाह वो एमडी बेच रहे, ये तो अपना फुटपाथ पर बैठ के व्यवसाय कर रहे. और आज वहाँ की बस्ती के लोग जाएंगे कहाँ? आज वहाँ पर 8,000 समझो 80,000 पब्लिक है बाजू में, वो कहाँ जाएंगी? व्यवसाय वहीं पर होगा ना. अब रोजगार करने वाले वहाँ रोजगार कर रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है. गरीब लोग इनको थोड़े से खूबते हैं. जो गरीब लोग रहते हैं ना, गरीबों को गरीब बनाना चाहते हैं, भगाना चाहते, हटाना चाहते. गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ, इनका ये नारा है. और ये अमीरों को बड़ा बनाना चाहते हैं, क्योंकि अमीर लोग जो है ना, ये पैसा पुण्यपति है, लोग पैसा देते हैं इनको. सरकार हिंदुत्ववादी है, हिंदू लोगों के वोट छीनकर आके और हिंदू के विरोध कर रही है क्या? हाँ, क्या बोलोगे? ये सरकार निकम्मी है. ये हिंदूवादी झंडा फैला के हिंदू मुस्लिम करते, ये लड़ाते एक में को और गरीबों को कुचलते, रोजगार हटाते. रोजगार दे नहीं सकते तो हटाना भी नहीं चाहिए. इन्होंने ये रोजगार दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते तो फिर हटाना भी नहीं चाहिए. ऐसे नेताओं के दलालों को जूते मारना चाहिए. ऐसे नेताओं के दलालों को जूते मारो. ये मेरे पास में 10 साल के पहले का रिकॉर्ड है. ये क्या कहता है आपको बताता हूँ मैं. मनपा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फेरी वालों को सौगात दिए कि राज्य मंत्रिमंडल ने सड़कों के किनारे फुटपाथ व्यवसाय करने की योजना को मंजूरी दे दिए. हाकर्स का लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र अधिनिवास प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है. एक पॉलिसी में और अधिक सुधार के लिए मंत्रिमंडल की एक उप समिति भी बनाई गई है. फेरी वाली पॉलिसी मंजूर कर बीजेपी सरकार ने उत्तर भारतीयों के अपने पैठ मजबूत करने के लिए कोशिश की है. ये खाली चुनावी फंडा रहता है. तो आपका चुनाव आया कि आप आ जाते हो, बिल्कुल हमने ये किया वो किया. एक व्यवसाय का वर्गीकरण कर बनाया जाएगा हाकर जोन. इसके लिए ये भी दिया. आपको बताता हूँ मैं, सड़कों के किनारे फुटपाथ पर छोटा मोटा व्यवसाय करने वालों को संरक्षण देने बाबत सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है. आपको आपका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने दिया. रोड के ऊपर व्यवसाय कर सकते हो, ये सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है. इसको लेकर भी सरकार ने उपजीविका संरक्षण एवं पद बिक्री विधिनियम कानून बनाया है. यह कानून 1 अप्रैल 2014 से अस्तित्व में है, लेकिन मुंबई सहित राज्य के अन्य शहरों में इसका पालन नहीं किया गया है. हाकर्स पॉलिसी को अमल में लाने को लेकर फेरी वालों ने आंदोलन भी किया. हमने कई बार आंदोलन किए हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से नियम तैयार नहीं किए गए और जाने की वजह से मनपा के अधिकारी फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करते. आप क्या करते हो? आप सोए रहते हो दिन रात, कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हो क्या? आपका काम है, आपका अधिकार है, ये समझे. ये करने का हमारा दायित्व है. और हमको जो अधिकार दिया है बाबा साहब ने संविधान में दिया है कि हम रोड के किनारे, रोड और कोई किसी के बाप का नहीं है, किसी के सरकार का आएगी जाएगी. कहीं ऐसे सरकारें कहीं जाएंगी और कहीं आएंगी. रोड के किनारे हम बैठते हैं, महानगर पालिका को टैक्स देते हैं, रोड का टैक्स देते हैं, मकानों का टैक्स देते हैं. और हमारी पैदाश कोई पाकिस्तान की नहीं है, हमारी पैदाश इंडिया की है, महाराष्ट्र की है. अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है. जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ना किसी प्रधानमंत्री के बाप की है ना किसी मुख्यमंत्री के बाप की है. वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है. हम बैठ सकते हैं रोड के किनारे पर, बड़ा बैठने का अधिकार बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया है, कोई छीन नहीं सकता. हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे.
हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, हम हमारा अधिकार मांगते हैं। अरे वोट लेते वक्त में बरोबर याद आती है हमारी, अब कहाँ चले जाते हो आप? तिथं नागपूरमध्ये आमच्या शहरामध्ये काहीच नाही आहे। जे आम्ही विनंती करतो ते होत नाही। हम लोगों को जो चीज होना वो चीज मिलती नहीं है। ये नागपुर महानगर पालिका अभी तक क्यों सोई हुई है, तो हम लोग कैसे जागेंगे? हमको जगह चाहिए, सब कुछ लागू तुम्हारे पास में, सबके ठेले उठाओगे, सबके घर ये करोगे, सत्यानाश करोगे। तुम्हारे घर में देखो ना, तुम भी तो हमारी सब्जी भाजी खाते हो ना, हम लोग तो सड़ी भाजी खाते हो। तुमको तो अच्छा हो ना, तुम क्या करोगे? सुपर बाजार में जाओगे, अच्छी अच्छी मार्केटों में जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम तो गरीब है ना, कम से कम फुटपाथ पे नहीं, हमारे कोई जगह दो हमको बैठने के लिए, धंधा कर सके। नहीं तो नौकरी दो, या अगर नौकरी नहीं देंगे तो हाँ, हम चोरी नहीं कर रहे, चोर लोगों की जैसी हम चोर नहीं है। जो अगर हमको जगह नहीं देंगे, हम यहीं पर बाजार बनाएंगे। हमारा सीधी सीधी बात है, ग्राउंड है, यहीं पर बाजार बनाएंगे। आपको जो जमता है फिर आप कर सकते हो। हम लोग हमको सिर्फ अधिकार होना, बस जो बाबा साहब ने लिख के दिया है वो तुम करके दिखाओ बस। अगर नहीं करोगे तो तुम कोई काम के नहीं हो, बिल्कुल कोई काम के नहीं हो। महानगरपालिका